नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हृदय से मैं अपने मन से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं हूँ रितु शर्मा, एस्ट्रो पामिस्ट एंड टैरो रीडर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे चैनल पे आने का। आज मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी ने मेरे मन को, अंतर मन को छू लिया है। आप सब जरूर सुनिए। मैं आप सबको भी सुनाना चाहती हूँ ये कहानी। चलिए, संत श्री एकनाथ जी के जीवन की एक कथा आती है कि वे एक समय अपने कुछ शिष्यों के साथ गंगोत्री से कांवर पर जल लेकर श्री रामेश्वरम चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे कि मार्ग में जब एक जगह उन्होंने देखा कि एक गधा गड्ढे में पड़ा प्यास के कारण पानी के बिना तड़प रहा है। उसे देखकर उन्हें दया आ गई और अपने एक शिष्य को जल देने को कहा। शिष्य बोले, गुरुजी, जल तो सब समाप्त हो गया, पीछे कहीं और मिला भी नहीं जो पुनः भर लेते। तो संत एकनाथ जी ने कहा, अरे भाई, ये गधा बिना जल के प्राण त्याग देगा, इसे कहीं से भी जल पिलवाओ। आसपास कहीं जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। एकनाथ जी ने कहा, जो कांवर में जल है वो इस गधे को पिला दो। इस बात पर शिष्य बोले, महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 महीने हो गए गधे पे जल ढोते ढोते, भूख प्यास से हमारी भी हालत खराब है। अब रामेश्वरम समीप है, हमें भगवान शिव का जल अभिषेक करना है। एकनाथ जी ने कहा, भगवान शिव का जल अभिषेक तो फिर हो जाएगा, लेकिन अगर अभी इस गधे को जल नहीं मिला तो ये प्राण त्याग देगा। किंतु कोई शिष्य अपना जल देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में एकनाथ जी ने कहा, लाओ, मेरी कांवर से जल निकाल के लाओ। और एकनाथ जी ने जैसे ही कांवर का गंगा जल गधे के मुंह में डाला, गधे में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और एकनाथ जी को कहा, एकनाथ जी, अब आपको रामेश्वरम आने की आवश्यकता नहीं। रामेश्वरम ने स्वयं आपका यही जल और जल अभिषेक स्वीकार कर लिया है। तो इस कहानी से आप सबने क्या सीखा? कि अच्छे कर्म करो, है ना। भगवान अपने आप आपके पास आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, है ना। आपकी समस्याओं का हल निकालेंगे। प्रभु आपके पास, आपके हृदय में है। कोई इंसान अगर परेशानी में है, प्रॉब्लम में, अगर हम उसकी मदद करते हैं तो उससे हमारी पावर्स बढ़ेंगी, हमें शक्तियाँ मिलेगी और हमें कृपा मिलेगी। सबसे ऊंची शक्ति है इस धरती पर प्रेम की शक्ति। तो क्यों ना सबसे प्रेम किया जाए। क्यों हम सोचे कि हमारा कुछ ये ले लेगा, अगर हम इसको दे देंगे तो हमारा कुछ कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अब एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा जरूर। कर्मों पे है। अपने किए गए कर्मों को तू यही भोग के जाएगा। जो बोएगा तू आज कल वही काटेगा। कभी प्यासे को तूने अगर पानी भी नहीं पिलाया होगा तो क्या तू कभी भी अमृत पीने योग्य बन पाएगा। भूख से तड़प रहे गरीबों की हक की रोटी अगर तू खाएगा तो क्या तू कभी भी 56 भोग खाने योग्य बन पाएगा। हर जरूरतमंद को आज तू अगर लात मार के भगाएगा तो कल जरूरत पड़ने पर कौन तेरी मदद करने आएगा। सच को झूठ बनाकर आज तू जरूरत बेकसूर को सजा दिला देगा, लेकिन कल ऊपर वाले की अदालत से तुझे कौन बचाएगा। अपने किए गए कर्मों को तू यहीं भोग के जाएगा। जो बोएगा तू आज कल वही काटेगा। लोभ अहंकार मन में तू आज ईश्वर का पुजारी बना। ईश्वर के नाम पर तू आज लूट पाट मचा रहा। दुनिया के नजरों से तो बच जाएगा, पर ईश्वर के नजरों से कैसे बच पाएगा। अपने किए गए कर्मों को तू यहीं भोग के जाएगा। ईमानदारी का निकाब पहने भ्रष्टाचार तूने आज फैला रखा। लूट कर गरीबों का पैसा तू अपनी तिजोरी भर रहा।
अपने किए गए कर्मों को तू यही भोग के जाएगा। जो बोएगा तू आज, कल वही तो काटेगा। बंधुआ गरीबों की तू रोज खाएगा, जब तक धर्म के रास्ते में तू नहीं जाएगा। अपने किए गए कर्मों को तू यहीं भोग के जाएगा। आएगा जब बुलावा ऊपर से तो ये पैसा तुझे नहीं बचाएगा। तेरे कर्मों का लेखा जोखा तुझे नरक में सुनाया जाएगा। तब समझ आएगा तुझे कि मुझे तो कर्म है अच्छा करना था, असत्य को अलविदा करके कहकर सत्य के राह में चलना था। प्यासे को पानी पिलाना था, भूखे को खाना देना था, जरूरतमंद की मदद करनी थी, बेकसूर को बचाना था। लोभ अहंकार से दूर रहना था, ईश्वर को सच्चे मन से पूजना था। ईमानदार बनकर रहना था, धर्म के मार्ग में चलना था। गरीबों की दुआएं लेनी थी, अपने कर्म को करते रहना था। तो दोस्तों, आशा है आप सबको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने क्या समझा, क्या जाना कि अच्छे कर्म करता चल। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते दो पंक्तियाँ और सुनाती जाऊंगी। आप इतना सुन रहे हैं मुझे, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सब शक्तियों का सहारा है मुझे, आप सबकी बातों से, आप सब दर्शकों से, आप सब प्योर सोल से ही तो मुझे शक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।